हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एरीज साइन। आपके लिए 16 अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे आपकी एनर्जीज को हम क्लेंज करेंगे। सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरिस राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं। ओके, तो गाइज जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है इसे एक गाइड के तौर पे आप लीजिएगा और अपने आने वाले इन 15 डेज में अपने ऊपर अप्लाई करके आप अपने इस टाइम को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं मेष राशि। ओके, तो चलिए स्पिरिट गाइड करें हमारे मेष राशि के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है द फूल, आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है द वर्ल्ड, अंडरनीथ है यहाँ पे मून। ओके, जैसा कि आपको मालूम होगा गाइस कि यहाँ पे जो रीडिंग होती है ये रीडिंग वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। Thank you universe, thank you. We have 10 of wands, the moon, king of cup, okay. 4 of swords, ace of swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोलने जा रही थी, वैसे क्वीन की एनर्जी है ये। सो यहाँ पे अंडरनीथ है स्ट्रेंथ। ओके, अब आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड को कलेक्ट करेंगे। Eight of Swords, Hermit, Death,
क्या बात है, आपके लिए 2 कार्ड कंटिन्यू यहाँ पे मेजर आर्कानास के हैं। ओके। 8 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे मेष राशि, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जो लोग आपके जीवन में आने वाले हैं या फिर जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या सेपरेशन में हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ में सपोर्ट कर सकते हैं या फिर जो जिनकी वजह से इफेक्ट हो सकती है। तो राशियां यहाँ पे हैं गाइस, एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि की, ठीक है। कन्या राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन में मुझे और ज्यादा साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट कन्या राशि यहाँ पे बहुत ही, वर्गो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद एक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला एक्वेरियस एंड वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है एयर साइन में। नाउ वाटर साइन एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पे अर्थ साइन की भी एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। ओके, तो ये एनर्जीज हैं एंड बाकी के तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ 5 and 7% ओवरऑल यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप फायर साइन है तो किसी फायर साइन की भी ऊर्जा यहाँ पे हो सकती है, ओनली 5 to 7%। ओके, तो चलिए अब आपसे हम स्टार्टिंग करते हैं मेष राशि। आप सभी के लिए यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि सभी के लिए, अनमैरिड, मैरिड, सिंगल, कोई भी, चाहे वेट कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, सभी के लिए कुछ नई चीज आप शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं इस रेस्ट ऑफ अगस्त में। ओके, कुछ नई चीजें करना चाहेंगे। बहुत से लोग बहुत एक्साइटमेंट में होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। कोई हो सकता है पार्टनर आपको मिले और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके आप उनसे बहुत जल्दी पहल कर दो, बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में आके उनको हाँ बोल दो। तो मैं आपको यहाँ पे एक हिदायत दूंगी, आप इसे गाइड के रूप में लीजिएगा। अगर आपके साथ कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि लोग आपके जीवन में आते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कंडीशन डिसबैलेंस होता है और आपका रिश्ता वहां से खत्म हो जाता है। अगर ऐसी चीजें आपके साथ बार बार हुई हैं आपके लाइफ में, तो यहाँ पे आपको एक हिदायत दी जा रही है सभी के लिए कि आपके जीवन में जो भी कोई नया आ रहा है, थोड़ा सा उसको बहुत बारीकी से आप पहचानिएगा, जानने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद उनके लिए पहल करिएगा। ये आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है, गाइड है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है आपको जो भी कुछ पास्ट में सिखाया गया है, पास्ट से जो भी कुछ आपने लर्न किया है, जो भी आपने कुछ अगर आपने एक्शन लिए हैं, उस एक्शन का जो रिजल्ट आपने सोचा था अगर वो नहीं आया है, उससे अगेंस्ट आया है, तो उस चीज से सीख लेके तभी आगे बढ़े। बहुत एक्साइटमेंट में आके कोई एक्शन ना ले, गलती ना करें। लेकिन इस महीने आपके जीवन में शुरुआत है, कुछ लोग यहाँ पे नए सिरे से शुरुआत करेंगे, अपने आप को एक नई ऊर्जा में फील करेंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, पास्ट की सारी चीजों को खत्म करेंगे, कहेंगे चलो जो हुआ इस पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, नए सिरे से शुरू होने वाले हैं, अपनी आप एक रीबर्थ करने वाले हैं। ओके, पास्ट की सारी चीजों को खत्म करके। तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है, लेकिन इसके लिए जो हिदायत आपको दी जा रही है, जो सीख आपको दी जा रही है, उसे अप्लाई करें, वो गलती ना दोहराएं जो आपने पास्ट में दोहराई थी। ओके, सभी के लिए ये मैसेजेस थे। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग सिंगल हैं, खास तौर पे वो सिंगल हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट मुझे फीमेल की एनर्जी यहाँ स्ट्रांगली आ रही है, मेल तो ऑलरेडी है ना, क्योंकि फीमेल जो होती हैं कहीं ना कहीं बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मेल तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है ही, लेकिन जो फीमेल है वो बहुत अच्छा अपने करियर को उन्होंने बना लिया है। आपके जीवन में शायद आपके करियर से रिलेटेड आपने बहुत अच्छी स्टेबिलिटी बनाई है, स्टेबिलिटी हासिल की है, लेकिन आपके जीवन में प्यार की कमी है। अब आप सोच रही हैं
या फिर सोच रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, कि आपके जीवन में वो प्यार की जो कमी है वो पूरी हो जाए। मतलब ओवरऑल तो आप खुश हो, हैप्पी हो, सर्वगुण संपन्न हो, है ना। अब आपको ये लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो आपका हमसफर बने, आपका हाथ मांगे और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट दे। तो डियर जो लोग ऐसे सिंगल में हैं, लाइक आपकी एज भी मैं बताना चाहूँगी, ये मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो लोग 30+ हैं, ठीक है। इससे कम उम्र मत सोचिएगा। मुझे यहाँ पे 30+ की उम्र दिखाई दे रही है। ये वो सिंगल हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में सक्सेस अचीव किया है, शायद बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, तब जाके आज आप अपने जीवन में इस मुकाम पे आए हैं। तो जिनकी एज 30+, 35+ या फिर 40 इसके भी ऊपर हो सकती है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद आप खुद किसी के जीवन में एक प्रपोजल लेके जाने वाले हैं। हो सकता है इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, या तो कुछ था, आपको लगता था कि पहले सेटल हो जाएं और सारी चीज़ें हम अपने जीवन में बना लें, फिर उसके बाद कमिटमेंट दें। हो सकता है ये इंसान आपके वर्क प्लेस से हो, जहाँ आप काम करते हो वहीं पे ये भी इंसान काम करते हैं, तो आप दोनों एक ही प्लेस पे काम करते हो, तो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले हो, ये कमिटमेंट मांगने वाले हो, और कुछ लोगों के जीवन में कोई इंसान या फिर आप किसी के जीवन में एंटर कर सकते हो इस महीने। कुछ तो नई शुरुआत है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। कोई ऐसे लोग जिनकी वजह से आपके रिश्ते में आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपका रिश्ता जैसे जकड़ा सा था, अकड़ा सा था, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हो रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है और उसमें कोई जान नहीं है, ना आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, कितने भी एक्शन लेते हो फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी जिनकी भी वजह से ऐसा हो रहा है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई है, चाहे वो आपका खुद का नेगेटिव थॉट है, चाहे आपका खुद के अंदर का डर है, ठीक है। अगर ऐसी चीजें हैं तो इस चीज से आप इस रेस्ट ऑफ अगस्त में एक नई सी ऊर्जा महसूस करोगे, और एक्शन अभी तक अगर नहीं ले रहे थे, स्टक वाली एनर्जी में थे, तो उस एनर्जी से बाहर निकलोगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और जो लोग हैं मैरिड हैं, मतलब सेपरेशन जोन में हैं और मैरिड हैं, जिनका रिश्ता, कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका है, जिनका चल रहा है, लेकिन बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना। कुछ तो है, कुछ है जिसका आपको डर है, आपका डर खाया जा रहा है, लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हो सकता है आप किसी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, किसी ऐसे लोग को लाइक करते हैं जो आपके दायरे से बाहर आते हैं, आपके शायद कम्युनिटी से, आपके जात से, होता है ना, कहीं कहीं ये चीज़ें चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खाई जा रही हैं और आपको लग रहा है कि इसके लिए आप क्या कर दो, कैसे कर दो कि सारी चीज़ें हो जाएं। लोगों की मुँह आप बंद कर दो, जो लोग बोलते हैं, है ना। और कुछ लोग अगर ऐसे शादी आपने ऑलरेडी की है तब भी आपको सुकून नहीं है, वहां पे भी ये चीजें आपको फेस करनी पड़ रही हैं आए दिन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें इस महीने आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि सारे लोग जो हमारे बारे में बोल रहे हैं वो चीजें खत्म हो जाए। आपको सुकून नहीं है, रात में सोते हो तो भी लोगों के बारे में सोचते हो कि लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे रिश्ते को लेके। आपके पर्सन का भी दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, आपका भी हो जाता है लोगों की बातें सुन के। तो इस सिचुएशन से आप बरी होंगे, इस सिचुएशन के बारे में बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे और इससे आपको निजात मिलेगा। बट इसके लिए आपको एक मैसेज और दिया जा रहा है, वो ये है कि आप धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे ही मेंटेन करके रखिए। आने वाले कुछ ही टाइम में आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। कैसे होगी? आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। कुछ आपको साइन दिखेंगे, आप इंट्यूशनली आप इन सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। इनके जीवन में हो सकता है गाइस, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि इनका कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है। लाइक अगर इनका सपना था वर्ल्ड टूर करने का, कहीं बाहर घूमने का, या फिर कोई छोटा ही सपना लाइक जैसे कि अपने ही कंट्री में रह के, अपनी ही कंट्री में किसी ऐसी जगह पे, स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे इनका ड्रीम रहा होगा कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो इनकी इच्छा यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, कुछ लोगों की यहाँ पे शादी का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके और इनकी तरफ से अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे,
फैमिली का, थर्ड पार्टी का, इनकी तरफ से चीजें इन एंड आउट हो रही थी, खत्म हो रही थी, फिर हो रही थी, खत्म हो रही थी, फिर हो रही थी। तो उस चीजों से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी अभी अवेकनिंग चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, कुछ लोगों की कई सालों से, क्योंकि ऐसा कुछ आप लोगों का रिश्ता है यहाँ पे मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों का कई महीने से लाइक 9 months, 8 months, 7 months इनकी सेल्फ अवेकनिंग चल रही है। अगर ये आपसे सेपरेशन जोन में गए थे, इनको ये था कि ये पहले अपने करियर को बूस्ट करेंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे, इनको कुछ अचीव करना है, इनको कुछ पाना है। हो सकता है आप लोग मिले तो एक जगह पे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का सेपरेशन हो गया रिलेटेड टू इनके करियर में आगे बढ़ने के लिए, इनके करियर को बनाने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ था। चीजें कुछ खत्म हुई हैं, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड, रिश्ता खत्म हुआ था और इनको लगा कि अब वो चीजें बन नहीं पाएंगी। लेकिन गाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनकी सोल से जो आवाज आती है, इनकी सोल से जो चीजें फील होती हैं, इनको लगता है कि कुछ अलग सा है। ओके, कुछ अलग सा है, मतलब खत्म होने के बाद भी इनको फील होता है कि कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में मैं जहां तक देख पा रही हूँ, जो भी लोग हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। अब ये जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस, रिलीजन्स, लोगों का इंटरफेरेंस, ये बहुत स्ट्रांग है, तगड़ी आ रही है। द मून यहाँ पे कुछ इतने निगेटिव स्कार्ट, तो ये सारी चीजें बता रही है कि आप लोगों के बीच में ना खुशियां बहुत कम हैं और निगेटिव एनर्जी ज्यादा हैं। आप लोग दूसरों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। खास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि, ये चीजें आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा होती हैं और शायद इन्हीं सारी चीजों को चलते हुए आप लोगों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। और अब आने वाले इस समय में ये कुछ ना कुछ तो जरूर इन्होंने सीखा है कि रिश्ते कैसे आगे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी क्या होती है। तो ये उन सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनके जीवन में जो भी कुछ चीजें डिसबैलेंस हुई हैं आपको लेके, इनके रिश्ते को लेके, अब ये उस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मैजिशियन की एनर्जी में है। अब ये जो भी कुछ अगर आप दोनों के रिश्ते में बिगड़ा हुआ था, ये उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी सेल्फ अवेकनिंग हो रही है और कुछ लोगों की हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपना न्यू सा एक रूप लेके आपकी तरफ आएंगे। ओके, अगर ऐसी कुछ चीजें थी, अगर इनकी तरफ से रुकावट थी, ओके, हो सकता है इनकी फैमिली वगैरह ऐसा कुछ ना कर, इनकी खुद की सोच ही ऐसी थी, तो ये जरूर एक मैजिशियन के रूप में है, चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी चीजें सही हो जाएं और एक मौका मिले ये चीजों को सुधार ले। ओके, तो ये है आप लोगों के लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग। और अब हम देखेंगे मेष राशि, आप लोगों के करियर में क्या है। अरे मेरे कार्ड शफल करने से ही पहले इतने सारे कार्ड यहाँ पे आ गए। चलिए देखते हैं, स्पिरिट गाइड करें हमारे एरीज साइन के रेस्ट ऑफ अगस्त में इनके करियर में क्या कुछ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, वन मोर, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइज इस महीने जो स्टूडेंट है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको बहुत ज्यादा भागम भागी करना पड़ेगा अपने लाइक किसी इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए, लोगों से मीटिंग करने के लिए, कुछ तो है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी ना, यहाँ पे भी इंटरव्यूज है, वहां पे भी इंटरव्यूज है, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा आपको ये महीना भागना पड़ेगा, यहाँ ट्रैवलिंग वहाँ ट्रैवलिंग। कुछ लोगों के जीवन में ट्रांसफर प्रमोशन अगर वेट कर रहे थे, बहुत जल्द होने वाला है। कुछ लोगों को यहाँ पे एक हाई प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलेगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए अगर अभी तक आपके कोई काम नहीं बन रहे थे, बट ये कार्ड रिवर्स है, तो ये यानी कि अब आपके वो सारे काम बन जाएंगे जो रुके हुए थे काफी टाइम से, किसी भी रीजन से रुके थे, वो बन जाएंगे। ओके, तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। पहला गाइडेंस देखेंगे आपके करियर के लिए। नो, अगर कुछ आप नया करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी उसके लिए नो है। लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोग आपको इस महीने मिल सकते हैं, हो सकता है आप उनकी हेल्प करो और कुछ लोगों की हेल्प आप करोगे, कुछ आपकी करेंगे, कुछ आप करोगे। यहाँ पे है रिकंसिडर, तो सारी चीजें को रिकंसिडर करना है। ओके, आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस आप रिकंसिडर मोड में रहें। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और वीडियोस अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।